सर हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है ना, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है ना। तो इसमें हम आपको क्या बता रहे हैं, वर्क निकालने के लिए ना, कब मेरा वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क निगेटिव होगा, कब वर्क जीरो होगा, है ना। ठीक। क्वेश्चन दिए थे कल बनाने के लिए, है ना, जो नहीं बनाया बाबू उसको अभी फोन करते से से। तो अब बाबू क्या करा बाबू, बर्डन बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी कहने का मतलब बाबू, जैसे मान लो कोई यहाँ पे यहाँ बॉल है ना, इसको पकड़ के छोड़ दो, तो पकड़ के छोड़ोगे तो नीचे आएगा ना जी। इस बॉल को बाबू ऊपर से यहाँ से पकड़ के छोड़ दोगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना, नीचे गिरेगा। तो जब नीचे गिरेगा वो तो कौन से फोर्स के कारण गिर रहा है, सेब बाबू एप्पल किस फोर्स के कारण गिरता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण गिरता है ना। किस फोर्स के कारण गिरता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण गिरता है, हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ बाबू जब यहाँ पे है बाबू, तो इस बाबू जब यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा बॉल है मेरे लाभ, ठीक, अभी यहाँ पे बॉल है ना ऐसे, ठीक। अब बाबू जब बॉल यहाँ पे बोला, तो इस पे नीचे फोर्स लगा, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ग्रेविटी फोर्स खींच रहा है। तो कितना फोर्स से खींच रहा है सर, तो ग्रेविटी का जो फोर्स था वो mg होता है, कितना फोर्स से खींच रहा है, mg फोर्स से खींच रहा है ना, mg फोर्स से। तो किधर खींच रहा है बाबू, नीचे की ओर, शांति से समझना, नीचे की ओर मेरा खींच रहा है, नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स इसको क्या कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है ना, नीचे की ओर खींच रहा है। कौन खींच रहा है, हुए बाबू, है ना, वो कौन, mg खींच रहा है, ठीक से। और ऊपर से बाबू यहाँ से कुछ हाइट होगा ना जी, यहाँ से बाबू, यहाँ से अगर इसका कुछ हाइट होगा कि नहीं होगा, यहाँ से इस सरफेस मान लो नीचे ग्राउंड है, तो इस सरफेस से इसका कुछ हाइट होगा, उसी हाइट को एच मान लिए, है ना, एच मान लिए, एच मान लिए। तब हमको ग्रेविटी के द्वारा ग्रेविटी के द्वारा बर्गडन निकालना, ग्रेविटी के द्वारा बर्डन निकालना, कैसे निकालेंगे, कुछ करेंगे सर। बर्डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा रहे हैं, 3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल, यही बता रहे हैं ना, बाकी वही लिखा हुआ। बॉल है बाबू, जिसका कुछ मास होगा ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, LKG 2 kg, है ना, कुछ मास होगा, हाँ सर कुछ तो मास होगा। तो मान लेते बॉल का मास कितना सर, m है, और कितना हाइट पे रखा हुआ, वो h हाइट पे रखा हुआ, कितना हाइट पे रखा हुआ, h हाइट पे रखा हुआ, h हाइट पे रखा हुआ, ठीक है ना। तो बर्गडन बाय जो ग्रेविटी फोर्स है, वो बर्गडन जो ग्रेविटी फोर्स है ना, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बर्गडन कितना सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच का एंगल, यही बताया था ना बाबू, फोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच का एंगल होगा, ठीक। हाँ सर। तो फोर्स कितना है सर, mg फोर्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट को बाबू, कोई ऑब्जेक्ट को बाबू ग्रेविटी कितना फोर्स से खींचता है सर, कितना फोर्स से खींचता है बाबू, mg फोर्स से खींचता है ना। कितना फोर्स से खींचता है बाबू, mg फोर्स से खींचता है। m मेरा मेरा जहाँ क्या होता है बाबू, m मेरा होता है मास होता है, m मेरा क्या होता है, m मास ऑफ बॉडी होता है, कितना किलो बॉडी है, मास मेरा कितना केजी भारी है, वही मेरा क्या होता है, एम होता है। और जी क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू याद रखना, जी की जो वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, ये जी की वैल्यू होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो इतना क्या लगेगा, एम इंटू जी ग्रेविटी फोर्स लगेगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट सर, ऊपर से नीचे कितना दूर तक आया, कितना दूर, एच हाइट कवर किया, तो एच हाइट हो गया, इंटू बाबू एंगल, एंगल। तो सर बॉल भी नीचे आ रहा है सर, और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लग रहा है सर, और बॉल भी नीचे हो रहा है सर, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, हाँ सर दोनों तो सेम डायरेक्शन में। अरे ग्रेविटी इसको पकड़ के नीचे खींच रहा है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे आ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, हाँ सर दोनों तो सेम डायरेक्शन में। ग्रेविटी फोर्स भी नीचे बाबू, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बाबू, नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, नीचे ही मूव कर रहा है, नीचे ही मूव कर रहा है ना, नीचे ही मूव कर रहा है, ठीक। तो उस केस में हम लोग कितना निकालेंगे, एच हो गया, दोनों सेम है, दो दो चीज बाबू सेम डायरेक्शन में रहता है, एक डायरेक्शन इधर और दूसरा इधर, तो दो चीज बाबू पैरेलल जब होते हैं एक ही डायरेक्शन में होते तो आएंगे कितना लेंगे, जीरो लेंगे। यहाँ कॉस थीटा है ना, तो कॉस की वैल्यू कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। तो कॉस जीरो की वैल्यू हमने कितना पढ़ाई, 1 पढ़ाई है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है ना, हाँ सर 1 होता है। तो बर्डन कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बर्डन क्या हो गया, mgh हो गया, है ना, इतना वर्क करेगा, इतना वर्क करेगा, मतलब बाबू ग्रेविटी बाबू इसको ऊपर से नीचे तक लाने में कितना वर्क करेगा सर, mgh वर्क करेगा, mgh वर्क करेगा, है ना, mgh वर्क करेगा, ठीक। ठीक सर। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव है ना बाबू, mgh का आगे नहीं कुछ साइन है तो क्या है, प्लस है ना। तो बर्डन क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है सर, क्योंकि बाबू फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, अब बॉडी भी क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, दोनों एक के डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में, तो इसीलिए क्या है, पॉजिटिव, इसी क्या है, पॉजिटिव। अब दूसरा केस सिचुएशन क्या होगा, वो दूसरा केस सिचुएशन क्या होगा, अब बॉल को ऊपर से नहीं, अब बॉल को क्या करो, नीचे मान लो बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, यहाँ से बॉल को ऊपर लेके जाओ। अभी सेकेंड सिचुएशन क्या करे बाबू, अभी यहाँ पे बॉल जमीन पे रखा हुआ, ठीक, और इस बॉल को बाबू यहाँ से पकड़ के मेरे लाल, यहाँ से पकड़ के मेरे लाल, इस बॉल को पकड़ के यहाँ से यहाँ लेके आ, है ना, यहाँ से यहाँ लेके आ, है ना, ठीक है। यहाँ पे बॉल है, इसको धीरे धीरे पकड़ के यहाँ लेके आ जाए, तो यहाँ क्या होगा, बर्डन होगा, यहाँ भी ग्रेविटी फोर्स लगेगा नीचे की ओर,
अरे बाबू कोई भी चीज को होल्ड किया होता है नीचे क्या लगता है, ग्रेविटी फोर्स खींचता, तो यहाँ नीचे ग्रेविटी फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे ऊपर के लेके जा रहे हो तो है ना बाबू, वो इतना ही है, मान लो एच ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, तो इस केस में आपको वर्डन निकालना है ग्रेविटी के द्वारा। तो कैसे निकालेंगे सर, तो ग्रेविटी फोर्स अभी किधर, नीचे, अभी ग्रेविटी फोर्स नीचे, ग्रेविटी फोर्स किधर बाबू, नीचे की ओर। हाँ सर, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर की ओर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, ऊपर की ओर। तो अभी दोनों में एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा हर्षिता, बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स नीचे, अब ऊपर लेके जा रहा है, एंगल कितना डिग्री बनेगा बाबू, हर्षिता। मैं बताऊं? अब तो बता दो भले हर्षिता, कितना बनेगा जी, कितना डिग्री एंगल बनेगा, फोर्स नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। सर हाँ, ये 90 मत डिग्री। 90 बनेगा शैतान। एंटी पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, समझो, ये फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, है ना, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे फोर्स लग गया, कितना एंगल बनेगा, कितना बनेगा बोलिए हर्षिता। 180। हाँ 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। दो पर देखो, फोर्स नीचे है सारा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना बाबू, ऊपर है ना, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। तो सेकेंड केस वाला हम लोग पढ़ेंगे ना, बर्डन बाय बाबू, ग्रेविटी बाबू है ना बाबू, वेन बडीज बाबू है ना, राइज बाबू, राइज है ना बाबू, वेन बडीज बाबू राइज है ना, ऊपर वर्क उठा डन रहा, ऊपर अगेंस्ट उठा। ग्रेविटी। हाँ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हाँ बाबू, नेक्स्ट हो सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ये पहला केस था, ऊपर से नीचे लेके आ गए सर, है ना, ऊपर पकड़ के छोड़ दिए, अब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बर्डन ग्रेविटी भी क्या करेगा, बर्डन करेगा, है ना, तो उसका उसका हम लोग लिखेंगे। तो उस केस में बर्डन आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, बर्डन कितना, निगेटिव आ जाएगा, है ना, निगेटिव। ठीक, ठीक बोला, जल्दी लिखो जी, लिखिए बाबू, बर्डन कितना होगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर, फोर्स करने सर नीचे की ओर, mg फोर्स नीचे की ओर सर, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर सर, डिस्प्लेसमेंट किधर सर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। नेक्स्ट बोला, ऐसे बानी कहानी समझ में आ रहा बाबू, शिवानी यस बोलिए, सर। सो गए, कहानी समझ में आ रहा है जी। सर आ तो रहा है सर। हाँ, तबीयत अब ठीक हुआ बाबू, कि अभी अभी मारे हो, नो सर, अब ठीक हो गया। वाह बाबू, जा रहे स्कूल। नेक्स्ट सेकंड बाबू, सेकंड नंबर, हाँ जा रहे हैं। जल्दी लिखे, टाइम नहीं है। वार्डन बाबू, वार्डन बाई ग्रेविटी बाबू, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं लिखेंगे, कोई एजेंट करेगा तब लिखेंगे, वार्डन बाई बाबू ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स बाबू, वेन बाबू, वेन बॉडी इज, वेन बॉडी इज बाबू रेज, मैंने ऊपर लेके जाना, रेज टू हाइट, रेज टू हाइट एच, कोई बॉडी को बाबू ऊपर हाइट एच उठा रहे हो तो कितना वर्डन होगा, कितना वर्डन होगा, कितना वर्डन, है ना। तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे सर, डायग्राम तो वही रहेगा वो, इसको बॉल को हटाते हैं सर, यहाँ से बॉल को हटाते हैं, अब ये बॉल मेरा नीचे है, इसको लेकर ऊपर लेके जाओ, है ना। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे मेरा क्या है सर, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है ना। हाँ सर, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ, हाँ सर रखा हुआ, इसको पकड़ के कहाँ लेके गए वो, ऊपर लेके गए, यहाँ लेके आए, है ना, यहाँ पे ठंडा लगता मार दिया जी, अच्छी बात है ना। ठीक सर, ये क्या है बाबू, मास है, ये क्या मास कितना है सर, m है ना। अभी हम लोग ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं ना, ये हाइट हो गया, है ना, ये हाइट हो गया आपका कितना सर, इनको खत्म हो गया सर, एक ही बार में रहता है, ये हाइट कितना हो गया बोला,
ये हाइट h है सर, हाइट कितना है h, हाइट कितना बाबू h है ना, h क्या हाइट है ना, ठीक सर। अब इसको ऊपर लेके जा रहे हो बाबू, ऐसे पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हो है ना, तो ऊपर लेके जा रहे हो तो नीचे यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, नीचे यहाँ पे जैसे रखा हुआ था ग्रेविटी फोर्स लगेगा, हाँ सर लगेगा सर, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा सर, mg लगेगा, इसका मास अगर m है इंटू जी से इतना ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ठीक ठीक सर। डिस्प्लेसमेंट किधर बाबू, फोर्स नीचे, क्या है बोला, फोर्स मेरा नीचे है, फोर्स नीचे है, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक सर, ठीक हो। अब फोर्स मेरा क्या लग रहा है सर, नीचे लग रहा है, फोर्स मेरा नीचे लग रहा है सर, तो एंगल कितना होगा, ये नीचे क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो इसके बीच का एंगल कितना सर, थीटा बराबर कितना सर, 180 डिग्री, यही होगा ना जी, 180 डिग्री, हाँ सर है ना बाबू। लेके बड़ी बात बाबू, लेट ए बॉडी ऑफ मास m बाबू रेज टू हाइट, इसके प्रीवियस में भी 180 था, ये भी 180 है। पीछे वाला बाबू 0 डिग्री बोले, ऊपर से नीचे गिरा, पीछे में क्या करो, ऊपर से बॉल नीचे गिर रहा था, अब नीचे से बॉल को ऊपर लेके जा रहे हो, तो प्रीवियस वाला में 0 डिग्री और इसमें 180 डिग्री, नीचे फोर्स नीचे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, लेके ऊपर जा रहे हो, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेट बड़ी बाबू ऑफ मास m बाबू रेज टू हाइट बाबू h, देन बाबू बर्डन, देन बाबू burden by gravity force, ये जो बर्डन है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, है ना। ये आशुतोष सो गया शैतान, ये सो ऑन करो बाबू, नो सर। हाँ तो फिर बाबू कैसे, क्या चल रहा है, सीरियल चल रहा है, हम वीडियो बंद कर लेते हैं। बर्डन बाय ग्रेविटी फोर्स बाबू कितना सर, ग्रेविटी फोर्स कितना सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही लिखेंगे ना, फोर्स सर इंटू डिस्प्लेसमेंट सर इंटू कितना सर, कॉस थीटा, यही तो करेंगे सर। थीटा कितना डिग्री होगा बाबू, श्रुति, श्रुति थीटा कितना होगा जी, श्रुति सो गई जी, सौम्या, फोर्स mg सर, डिस्प्लेसमेंट h सर, और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता है -1 होता है, mg इंटू h इंटू -1, तो यहाँ वर्डन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, वर्डन का mg इंटू h इंटू -1 करोगे तो -mg आ जाएगा, तो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वर्डन क्या आ गया सर, निगेटिव आ गया, है ना, निगेटिव आ गया। यहाँ सेम डायरेक्शन पे नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं, इसीलिए वर्डन बाय ग्रेविटी फोर्स, in this case work done by gravity force negative because force and displacement is in opposite direction। आनंद कहानी समझ में आ रहा, बोला आनंद,
ये सर कहा नहीं आ रहा समझ मुझे? आ रहा है सर। आ रहा है, लिखो वो समझाते हैं। कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा कि ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वर्क डन हो गया तो बॉल अपने से ऊपर जाएगा, कोई एजेंट लेके जाएगा ना जी। तो एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा बताओ सुतोष? बोला यस सर। बॉल ऊपर कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर कैसे बॉल जाएगा? सर mgh सर। कोई आदमी लेके जाएगा तभी ना जाएगा जी। यस इसमें सर। जो आदमी लेके जाएगा उसी को हम लोग फिजिक्स में एजेंट कहते हैं, है ना। लिखिए बाबू। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं बाबू, सबसे आसान चैप्टर। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा सा बाबू रोना नहीं हर्षिता, ठीक है ना भोले। कुछ दिन कष्ट होगा लेकिन फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा, सब आने लगेगा समझ में। लिखिए बाबू। आय सर की सर, जल्दी लिखो समझाते हैं। जल्दी बोला। नेक्स्ट बाबू देखो जी, समझो। देखो यहाँ पे बर्डन ग्रेविटी के द्वारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया सर। कैसे सर? ग्रेविटी बॉल को बाबू, जैसे मान लो यहाँ पे बॉल बाबू, यहाँ पे बॉल है भोला, ये बॉल है मेरा, ठीक। हाँ सर है सर। इसको ऐसे भी कर देंगे तो नहीं गिरेगा, मैजिक है बाबू, मैजिक है ना, मैजिक है, ठीक। तो ये बाबू बॉल को हम होल्ड किए हुए, तो नीचे हमको ग्रेविटी फोर्स खींच रहा है सर, यहाँ पे पकड़े सर, ग्रेविटी फोर्स नीचे खींच रहा है सर, हम इसको लेकर ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स नीचे खींच रहा है, तो बर्डन कितना होगा सर? तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है ना वो, नीचे की ओर लग रहा है। अब मूव किधर कर रहे हैं? ऊपर की ओर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर बाबू कहेगा बाबू अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ग्रेविटी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर आपको कहे बाबू जैसे ये बॉल अपने से ऊपर थोड़ी जाएगा, इसको हम लेके जा रहे हैं ना, तो हम लेके जा रहे हैं बाबू, तो हम एक्सटर्नल एजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हम एजेंट कहलाएंगे, एजेंट कहलाएंगे। तो कहेगा बर्डन बाय द बाबू एजेंट, है ना। बर्डन बाय बाबू एजेंट मतलब हमारे द्वारा बाबू कितना वर्क किया गया, है ना बाबू, टू है ना मूव द बॉल बाबू फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, है ना, थ्रू मूव द बॉल बाबू फ्रॉम हाइट एज, है ना, टू ए डिस्टेंस एज, है ना। अगर बाबू हम बॉल को बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, तो हमको भी वर्क करना पड़ रहा है ना बाबू। तो हमारे द्वारा बर्डन कितना होगा इसी केस में? तो हमारे द्वारा बर्डन कितना होगा सर? आप शांति से समझना। तो हम बॉल को लेके किधर जा रहे हैं सर? ऊपर लेके जा रहे हैं, बॉल ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक सर, ठीक सर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? उतना ही एच डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम बॉल को लेके ऊपर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। दोनों कितना हो रहा है? सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो उस केस में बर्डन कितना होगा सर? उस केस में बर्डन हम लोग कैसे निकालेंगे सर? तो जो बाबू हम लोग हमको इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा? हमको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा मेरे द्वारा बाबू, है ना। इसके फोर्स मेरे द्वारा कितना लगेगा? वही ग्रेविटी फोर्स ही लगेगा, ग्रेविटी फोर्स ही लगेगा, है ना। तो कितना लगेगा? जितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो इसी केस में बाबू, इसी केस में बोला अगर बर्डन बाय बाबू एक्सटर्नल एजेंट बाबू अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध बाबू, ग्रेविटी के अब उल्टा में हम लोग लेके जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बर्डन कितना होगा? सेम चीज यही रह जाएगा, यही रह जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी में बाबू एक लाइन और लिखेंगे, वो बर्डन बाय बाबू एक्सटर्नल एजेंट, है ना। अरे शैतान, इसको बाबू मान लो ग्रेविटी बाबू, ग्रेविटी के कारण इसको इधर लेके, है ना। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट कहेगा बाबू, एक्सटर्नल एजेंट बाबू
समझना। ठीक, नेक्स्ट बाबू इसी में एक लाइन और वो बर्डन बाई, इसीलिए बाबू सो बाबू बर्डन बाई बाबू, बर्डन बाई बाबू, बर्डन बाई बाबू एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट माने बाहर से कोई लेके जा रहा है ना, एक्सटर्नल एजेंट बाबू। अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध बाबू, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो कितना होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर बाबू, और बाबू फोर्स भी हम इसको कहाँ ऊपर लेके जा रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो cos 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस केस में वर्डन निकालेंगे बाबू, तो कितना होगा सर mg सर, यही होगा बाबू, खाली दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फोर्स बाबू, फोर्स मेरे लाल इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, यही तो करते आ रहे हैं सर, इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो बर्ड फोर्स कितना है सर, mg फोर्स लगेगा। हम लोग अब फोर्स कितना लगेगा, mg फोर्स लगेगा, इसी के विरुद्ध लेके जा रहे हैं ना, ग्रेविटी है ना हमको रोक रहा है वो, तो यही फोर्स mg हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, h है, इंटू कॉस थीटा, ऊपर लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है ना बाबू। तो कॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में बर्डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, माने यही जो फोर्स है, यही जो है, इसी में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, इसको और लिखते एक लाइन। रोना नहीं हर्षिता बाबू। cos 0 के वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है, 1 होता है ना, इसलिए बाबू बर्डन बाई एजेंट बाबू, बर्डन बाई बाबू एजेंट कितना हो जाएगा, mg h हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है, cos 0 कितना होता है 1 हो जाता है। वर्डन कितना हो जाएगा, एजेंट की तरह वर्डन इतना हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि पकड़ के हमको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब फोर बाबू मेरा क्या रहा है, हमारे द्वारा फोर्स भी क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन। हाँ सर, की सर अगर बॉल को इंक्लाइंड रख दे तो सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लिखो क्या कहना चाह रहे हैं। जल्दी लिखे बोला। ऐसे रहे कैसे सर, हाँ, जल्दी बाबू, जल्दी 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 लिख लीजिए। समया, समया, चलो ठीक है। यार धर्मवीर सो गया ना फिर ना बाबू, आज ये तीसरा दिन सो रहा, 3 छड़ी हो गया धर्मवीर, पहले ही बोल देते बाबू। धर्मवीर 2 स्टिक हो गया, शुभ मेरा काम, शुभ सुतल है जी, श्रुति जगल है, शुभ जगह रहता है। आओ बाबू, हमारी शिवानी ठीक हुआ जी, शिवानी, हाँ सर ठीक है। चलो बोले सर, बॉल ऐसे रहेगा तो कैसे भूली, ऐसे रहेगा इस तरह से, ये तो अभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे, और हमेशा वैसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो है ना। देखो बोला, बॉल ऐसे रह जाए, अभी बॉल क्या ला रहे थे सर, ऊपर से हम सीधे नीचे ला रहे थे है ना, फिर नीचे से ऊपर लेके गए सर। अब भी बॉल ऐसे हो जाए, यहाँ से ऐसे ऐसे इंक्लाइंड बनेगा ना, ऐसे एंगल बाबू, हाँ सर ऐसे तो बनेगा सर, इस तरह से बन जाए, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो अब यहाँ भी बाबू ग्रेविटी फोर्स क्या करेगा, यहाँ से ऐसे बॉल क्या करेगा, स्लाइड करेगा, इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो यहाँ से भी बॉल क्या करेगा, इधर स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, करेगा ना जी, हाँ सर करेगा, सर करेगा सर।
तो यहाँ पे बाबू ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वर्डन निकाला है ना बाबू, वर्डन बाबू है ना बाबू, स्लाइडिंग सरफेस पे कितना वर्ड होगा, वर्डन है ना, वर्डन कितना होगा है ना बाबू। जब इधर स्लाइड करेगा मतलब क्या सर, शांति से समझो। जैसे बाबू हमने क्या ले लिया, एक इस तरह से बाबू ब्लॉक ले लिया, इस तरह से सर, इस तरह से। जय श्री राम बाबू, बोलते था ऐसे ले लिया सर, ठीक, इस तरह से ब्लॉक है ना। हाँ सर, क्या नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है सर। इसका कुछ नाम दे दो भला, इसका नाम दे दो ए, और इसका नाम दे दो सी, और इसका नाम दे दो बी, ठीक। ये कुछ एंगल होगा भला, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, वो ब्लॉक रख दिया, ज्यादातर ब्लॉक ही रखता है ना, ठीक सर। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हो भला, तो ये स्लाइड करेगा ना, जैसे इसको रख दो वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, बोले मेरे स्लाइड करना शुरू करेगा, है ना, ठीक है सर। ये स्लाइड कर करके कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड कर कर, है ना। हाँ सर, आ जाएगा सर। तो अब यहाँ पे वर्डन निकालने का रहा है ना, यहाँ पे क्या निकालने का रहा है, वर्डन निकालने का। इसका कुछ मास होगा ना बाबू, कुछ मास होगा, कितना मान लेते, एम मान लेते, ठीक ठीक सर। तो अब समझना है, यहाँ पे बॉल मेरा किधर स्लाइड कर रहा, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा, बॉल का स्लाइडिंग मेरा किधर हो रहा, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक सर। और ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा, आपको रस्सी वाला बताए थे बाबू, है ना, गुटका वाला नहीं पता बाबू, है ना, क्या आएगा एंगल थीटा पे बाबू, कोई रस्सी ले लो शायद, है ना, कोई ब्लॉक ले लो, उसको पकड़ के खींचो, है ना। जैसे ये रस्सी है ना, इसको कैसे कैसे खींच सकता, एगो सीधा खींचो और एगो ऐसे तिरछा करके खींचो, तिरछा करके, है ना। तो इस केस में फोर्स मेरा किधर लग रहा, ऊपर की ओर, फोर्स मेरा कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन फोर्स की ओर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा, इधर हो रहा है। तो वही कुछ करिए यहाँ पे डायरेक्शन, वही सिचुएशन, वही सिनारियो, यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर की ओर। अब फोर्स, ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा, ग्रेविटी फोर्स हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड लगता है, हमेशा ध्यान देना। ग्रेविटी फोर्स मेरा कैसे हमेशा लगता है, डाउनवर्ड लगता है। मतलब ग्रेविटी फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर कौन लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो ब्लॉक का अगर मास m है तो ग्रेविटी फोर्स कितना होगा, mg होगा, ठीक ठीक सर। और ये कुछ एंगल बनाएगा ना बोला, ये कुछ एंगल बनाएगा, है ना, ये कुछ एंगल बनाएगा। मान लेते ये एंगल कितना बना रहा है सर, थीटा बना रहा है ना, ठीक हो। तो आपको बाबू यहाँ पे वर्डन निकालना है ना, वर्डन निकालना। जब कोई ऑब्जेक्ट बाबू स्लाइड कर रहा है ए से बी की ओर बाबू, तो वर्डन निकालना है ना, वर्डन निकालना, कितना निकालोगे। तो क्या होगा सर, कुछ होगा, कुछ ना होगा बाबू। वर्डन कितना हो जाएगा, फोर्स, ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए से कहाँ गया, बी तक गया, डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, है ना। इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इधर मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इसी डायरेक्शन में हो रहा है जी, है ना, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक सर। डिस्प्लेसमेंट मेरा ए बी डायरेक्शन में, फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू ग्रेविटी करेंगे, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो फोर्स नीचे से, डिस्प्लेसमेंट ऐसे सर, दोनों के बीच का आएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना सर, cos थीटा है ना। तो इस केस में बाबू लिखेंगे वर्डन बाबू, इस सिचुएशन के लिए लिखो लिखो लिखो, वर्डन बाबू, लिखिए बाबू, वर्डन बाबू बाय द बाबू फोर्स, सर हेडिंग क्यों लेंगे, वर्डन बाय द फोर्स बाबू। कौन सा फोर्स सर, बोलिए बाबू। सर हेडिंग्स का है ना बाबू, हेडिंग का बाबू, यही से है ये हैशटैग करके लिखो ना, वर्डन बाय बाबू फोर्स mg, वर्डन बाय बाबू फोर्स mg बाबू, ठीक है बाबू, ऑन द ऑब्जेक्ट बाबू। इतना सर्दी हो गया, वर्डन बाय बाबू फोर्स mg बाबू, ऑन ब्लॉक बाबू, ऑन ब्लॉक बाबू, ऑन ब्लॉक ऑफ मास m, स्लाइडिंग बाबू, स्लाइडिंग बाबू, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा, स्लाइडिंग बाबू ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन,
इंक्लाइंड मतलब क्या सर? झुका हुआ। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है सर? झुका हुआ होता है, झुका होता है। ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन बाबू, इंक्लाइंड प्लेन बाबू। फ्रॉम पोजीशन कहाँ सर? फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, फ्रॉम पोजीशन बाबू ए टू बी, ए से बी की ओर कितना होगा सर? कितना होगा फोर्स बाबू? ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रेविटी बाबू, ग्रेविटी फोर्स सर, इनटू कितना सर? डिस्प्लेसमेंट सर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? ए बी हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट सर इनटू कितना सर? कॉस थीटा सर, है ना? हाँ सर। ग्रेविटी फोर्स कितना सर? mg सर। डिस्प्लेसमेंट अब जो दिया हो रहा है 5 मीटर दिया हो रहा है चाहे 10 मीटर दिया हो रहा है वही ले, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना? ab है, तो mg इंटू ab इंटू कॉस थीटा। ये आपको दिया हो रहेगा, दिया हो रहेगा। क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, इसीलिए वर्ड बाई mj। mj इंटू ab, mj cos थीटा, mg इंटू कितना हो जाएगा? ab cos थीटा। ab की वैल्यू आपको दिया हो रहेगा, टेंशन नहीं लेना। ab इंटू cos थीटा, यही बर्डन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए भला, इतना सारा क्या था? वर्क था। इतना सारा क्या था? बोला वर्क था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? बोला न्यूमेरिकल करेंगे, जितना भी टाइप का न्यूमेरिकल। पहले एल के जी वाला कर लेंगे बोला, है ना? आप लोग बाबू लीनियर इक्वेशन, ये वाला बाबू मोशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना बाबू? मोशन है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन ऑफ इक्वेशन। कितना हो गया शैतान? जाएगी भोले, इतना पहले बाबू टाइम पे आए भोले। ओके सर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे सर? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। लिखो, मेन क्वेश्चन जरूरी होता है। पहले एल के जी वाला कर लेते हैं ना, पहले एल के जी वाला कर लेते हैं, उसके बाद बाबू हम लोग धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देन बाबू वी विल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी एंड देन बाबू पावर। सर हाँ भोला। सर जो अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे उसको भी उतारेंगे फिर में क्या? हाँ मेरे लाल, बिना न्यूमेरिकल होता है बाबू? आपका हायर क्लासेस में सब कुछ होना आता है, खाली क्वेश्चन आता है, वही तो जरूरी है जी। जल्दी लिखो बाबू। पहले इसी पे वो करते बाबू, है ना बाबू? जल्दी लिखे बाबू। हो गया। चलो, वो तो एगो सूत गया शैतान, धर्मवीर एकदम कि नहीं? धर्मवीर, जिंदगी तो उसी का है जी। क्वेश्चन बाबू कि नहीं बाबू? धर्मवीर जी रहा है वही, जिंदगी का हो तो उसी का बाबू। आता है, बैठता है, सोता है। हाँ हाँ बाबू, क्वेश्चन बाबू। फाइंड द बर्डन find the burden of the given figure. Find the burden by mg. Find the burden by mg of the given diagram of the
गिवन डायग्राम। ठीक ठीक सर। ये मास दिया हुआ है, एम मास दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ। डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया कितना है ना, कितना दे दिया 200 सेंटीमीटर दे दिया। कहेगा बाबू टेक बाबू, टेक बाबू जी की वैल्यू 10 ले लो मीटर पर से। आपको ये दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लेना। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने का रहा। और ये थीटा कितना है सर 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्डन निकालने का रहा है mg के द्वारा। जल्दी 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 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए भोला भोली सब। सर बन गया। हाँ भोला, ये सब LKG वाला 5000 LKG वाला। 5000 जूल। क्वेश्चन क्या है? तो साइड प्लीज पहला सर। ऑप्शन वही मिलेगा, टेंशन मत लो। सर मुझे नहीं पता पढ़ा समझा। हर्षिता यस सर। जागे रहिए भोली। ये अनुष्का कहाँ गई? अनुष्का समझ में आ रहा है भोली? अनुष्का देखो शैतान, हमको डाटा क्या क्या चाहिए सर? बर्डन के लिए mg चाहिए सर, मास दिया हुआ सर, जी की वैल्यू 10 लेना बाबू। ठीक, तो ग्रेविटी फोर्स पहले निकालो बाबू। हाँ सर, देखो कैसे करोगे। ग्रेविटी फोर्स कितना होगा सर? सर 50। सर mg है सर। ये डायग्राम भी बनाना है। हाँ भोले, बिना डायग्राम की जिंदगी कैसे होगा? mg है सर, m दिया हुआ 5 सर, g की वैल्यू 10 दिया हुआ है ना। तो ग्रेविटी फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है ना, न्यूटन होता है। अगर यूनिट लेके चलोगे भोला मेरा, 5 क्या हो गया सर? kg हो गया। और जी की वैल्यू सर 10 दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 50 हो गया, kg हो गया। ये में जी की वैल्यू कितना होता है बाबू? इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। kg इंटू 10 हो गया, तो 50 इंटू 10 कितना होता है सर? 50 इंटू 10 बोलो 5 इंटू 10 50 होगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यही मेरा कितना हो गया? 50 न्यूटन का क्या हो गया सर? फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट बाबू। ए आनंद का वीडियो बंद कर लिया जी, आनंद शैतान। डिस्प्लेसमेंट बाबू कितना है सर? 200 बाबू, 200 बाबू सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमको ऐसा यूनिट क्या होता है सर? मीटर होता है ना, तो 200 को ये कर लेना। बराबर कितना सर? 200 सेंटीमीटर का मीटर। हर्षिता क्या बोले? 200 सेंटीमीटर का कितना मीटर बाबू? हर्षिता अरे शैतानी हो नहीं पता है जी। ओ सर 2 मीटर सर। यही गलती किया था बाबू, सावधान रहिए। ये सर यही गलती हुआ था। हाँ, तो पहला ऑप्शन वही मिलता है। 200 सेंटीमीटर 2 मीटर बाबू। तो अब हमको बर्डन निकालना। सर वर्डन 50 आ जाएगा, 50 जूल। बर्डन कितना सर? फोर्स सर इंटू डिस्प्लेसमेंट सर। इंटू कितना बाबू? कॉस्ट थीटा। फोर्स कितना आ गया सर? 50 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 2 सर, कॉस 60 डिग्री बाबू। कॉस 60 का वैल्यू बताया ना, 1/2 होता है। 50 इंटू 2 इंटू 1/2। 2 मर गया, तो 50 जूल का क्या आ जाएगा? वर्डन आ जाएगा। यही डब्लू आ गया बाबू। लिखो शैतान।
इधर नहीं थे सर, उधर चले गए क्या बोले? सर, यहाँ भी नहीं थे, अभी थोड़ा सा उधर चले गए थे, इसलिए नहीं बता। थोड़ा सा उधर चल गए थे, अच्छा ठीक है, बोले जल्दी लिखो। जल्दी मेरे लाल, अब 2-4 क्वेश्चन दे देते एलकेजी वाला। ऑब्जेक्टिव है बाबू, 10 गो ऑब्जेक्टिव है जी। आप लोग बाबू वर्मा जी का बुक खरीद लो, ये वाला कम से कम अभी अपना लेवल के अनुसार ये वाला वर्मा जी वाला बुक है, क्लास 9 का। 9 नहीं है, गलती से 9 लिखा गया है ना, है ना, ये वाला आप खरीद लीजिए। और इसे खरीद, आनंद है बाबू? पीडीएफ है सर मेरे पास। पीडीएफ है ना बाबू? सारा बच्चा Yes, जिसके sir. पास, पीडीएफ है। हाँ चलो पीडीएफ ग्रुप में डाल देना आनंद, मेरा बच्चा बना लेगा। पीडीएफ कहाँ से भेज लेकर आए बाबू? दे। इसमें सर बाबू पूरी एक एक्सरसाइज बाबू, पेज नंबर 107 है बाबू, 1 2 3। अभी बाबू बोलते हैं कौन कौन क्वेश्चन बनने लायक है। अभी प्रैक्टिस के लिए बाबू इससे हम लोग सारा क्वेश्चन कर डालेंगे, है ना, इतना कर डालेंगे ना, पतला सा बुक है ना, सर पढ़ेंगे एक तो इससे लास्ट में साइड प्लीज सर। ये ऑनलाइन मिल उल जाएगा, 100 रुपए का, ज्यादा नहीं है। शैतान बोलने का मन नहीं कर रहा। सर सर पेज नंबर 125 बाबू, रुपया। हाँ सर रखिए ना सर, एक सेकंड सर, लास्ट में से इरेज मत करिए, साइड प्लीज सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बर्डन बाय वेट बाबू, 1 kg मास, फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स सर ईस्ट, बुक थोड़ा बर्डन नीचे करिए ना। लिखिए लिखो। हाँ एक सेकंड काइनेटिक एनर्जी बनाना है। 5 गो इसका बनाना बाबू, है ना, वो 5 गो बनाना। अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, सारा पढ़ाएंगे। पेज नंबर बताइए ना। इसमें और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एलएलकेजी वाला कर लेंगे बाबू। सर पेज नंबर बताइए ना। बता रहे हैं 107 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हम आपको फोटो खींच के भेज देते हैं, ठीक है ना। है सर बुक। वेरी शॉर्ट है बाबू। न्यूमेरिकल, चलो शैतान देखो कौन कौन बनाना है बाबू, नहीं बनाओगे कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना। बुक नहीं है, हम फोटो खींच के भेज रहे हैं, या आनंद बाबू भेज देना तो जी। आज जिसका नहीं बना रहेगा कूट देंगे पकड़ के, शैतान सब पढ़ता नहीं है। भेज दिया आनंद। पेज नंबर 107 बाबू, ऑब्जेक्टिव है, जय माता दी एबीसी। ले गया था सर क्लास। बाद में भूल जाता है जी। और पेज नंबर 109 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1। नहीं बनाओगे धूम देंगे। ये बड़ी 2 kg स्लाइडिंग अप इंक्लाइंड 2 फोर्स वाले। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मास ऑफ बॉडी, इतना जूल वर्क। काइनेटिक एनर्जी भी नहीं पढ़ा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी मास, इतना kg नहीं, काइनेटिक एनर्जी बना। बस ये तीनों बनाओ, इतना ही बनाओ। अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तब बनवाएंगे। फोटो इसका खींच के भेज देंगे। तो साइड प्लीज। इतना बना के लाना हो जिसके पास बुक नहीं है। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन वाला है 1 2 3। हाँ, ई 1 2 3 सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल है, ई सेक्शन, सेक्शन ई है। 109 पेज बुक है ना बाबू शिवानी। यस सर। हाँ 109 का सेक्शन ई है, 109 पेज का ई वाला है, 1 2 3। प्रैक्टिस के लिए वो बुक चाहिए बाबू, तो ये पतला दुबला बुक है, सस्ता भी है, बहुत सारा बच्चा मेरा यहाँ गरीब है बाबू, तो पतला पतला बुक है, 100 रुपया के आसपास है। और क्वेश्चन ठीक ठाक दे ले रहता है। वर्मा जी आगे 11 12 में जाओगे ना, तो इसी वर्मा का बुक चलता है फिजिक्स का, कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 करके, वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके, है ना। तो उसी में से कुछ कुछ उठा के दे दिया। बाकी ये चांद उस चांद में कुछ ना रहता, उसमें खाली एक एक क्वेश्चन को 10 बार पूछता है, एक एक क्वेश्चन को 10 बार करता है बाबू। सर वही 11 वाला को तोड़ मोड़ के दे दिया है इसमें। हाँ उसी को इसमें तोड़ मोड़ के दे दिया, कुछ नहीं किया है। 11 12 वाला
अपने खुद राइटर है बाबू, तो क्या करें, और इसको बढ़िया से देना चाहिए था थोड़ा सा नो और देना सर, एससी वर्मा में सर 11 वाले में भी एरोडोब का क्वेश्चन तोड़ के दिया हुआ रहता है। हाँ, उसमें 11 वाला में एरोडेव रहता है और इसमें ये है। और एम करीम का आता है 11 12 में, तो जो एससी वर्मा का क्वेश्चन उसको एम करीम बुक में आपको मिलेगा। चलिए बोला, रहने दे बाबू, नहीं बना के लाओगे कूट देंगे आनंद, पहले ही कहते थे बोला, कोई मुंह माय नहीं बाबू। बाय देख दिया सर। आनंद, बाय बाय।